नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, बहुत शुभ है नया साल, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल कोई भी हो, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपकी भावनाएं, वो होते हैं आपके रिश्ते और वो होता है आपके प्रेम का मामला। तो इस खास पेशकश में हम यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नए साल में आपके प्रेम का, आपके विवाह का और आपके रिश्तों का क्या हाल रहने वाला है। और अगर मामला प्रेम और विवाह का है, मामला आपके रिश्तों का है, तो आखिर ऐसा क्या करते रहें इस साल जिससे हमारे रिश्तों का जो बंधन है वो मजबूत हो, भावनात्मक रूप से हम प्रसन्न रहें और जीवन में किसी तरह की इमोशंस की मुश्किल परेशान ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 2016 में प्रेम और विवाह के मामलों के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक तो राहु बहुत फेवरेबल नहीं है और राहु के अनुकूल न होने की वजह से प्रेम और विवाह के मामलों में आपके लिए साल बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर दिखाई देती है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे होंगे, आपका झुकाव धन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब धन की तरफ झुकाव बढ़ेगा तो प्रेम संबंधों में समस्या तो होगी ही, इसलिए कहीं ना कहीं पैसे रुपए के चक्कर में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विवाह की स्थितियां 2016 में बार बार बनेंगी, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि अब शादी हुई, लेकिन बावजूद इसके आपकी शादी होने में काफी समस्याएं आ सकती हैं, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। साल के अंत तक काफी प्रयास करने पर ही विवाह हो सकता है, अन्यथा ये साल रिश्तों और विवाह के लिए बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता। देखिए, इस साल में जो सबसे खास बात है आपके लिए वो ये है कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए, ताकि आपके प्रेम की अड़चने, आपके विवाह की अड़चने और आपके रिश्तों की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो मेष राशि वालों के लिए विवाह की अड़चने जरूर हैं इस साल, लेकिन बाकी मामले काफी सुंदर हैं। और जैसा कि आपको बताया कि अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए साल बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है हाल वृष राशि का। वृष राशि वालों के लिए ये साल प्रेम और विवाह के मामलों में विलंब दर्शा रहा है। चूंकि बृहस्पति बहुत अनुकूल नहीं होंगे, राहु के साथ होंगे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी, आपके प्रेम के मामले अभी भी बहुत बेहतर ना दिखाई दें। अगर बात शादी की करें तो 2016 में आपके विवाह होने में काफी समस्याएं आ सकती हैं, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर कोई लव लाइफ है, कोई प्रेम का संबंध है, कोई प्रेम का रिलेशन है, तो वो बार बार समस्या का कारण बन सकता है। देखिए, आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो जून तक बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, इसलिए विवाह का निर्णय आपका टलता जाएगा, टलता रहेगा। प्रेम और विवाह में विलंब से बचने के लिए आपको एक कोशिश करनी होगी ताकि आपका प्रेम का मामला बेहतर हो, और अगर शादी की कोई बात है तो वो विलंब ना हो, कम से कम शादी हो जाए। उसके लिए आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का रोज प्रातः 108 बार जप करिएगा, ताकि प्रेम और विवाह की मुश्किलें परेशान ना करें। तो वृषभ राशि वालों के लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन राहु को आपको नियंत्रण में रखना होगा ताकि आप इमोशनली भी ठीक रहें, आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। इसलिए बेहतर यही होगा कि वृष राशि वाले राहु की उपासना करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जानते हैं अब मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामलों के लिए साल बहुत अच्छा है। एक तो तीसरे भाव में राहु होगा और उसके बाद बृहस्पति भी केंद्र में आ जाएंगे। तो प्रेम के लिए, विवाह के लिए मिथुन राशि वालों के लिए 2016 बहुत ही अच्छा है। वर्ष के आरंभ में ही प्रेम संबंधों की शुरुआत होती दिखाई देती है, यानी 2016 शुरू होगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई रिलेशन शुरू होता है 2016 की शुरुआत में, तो ये प्रेम संबंध लंबे समय तक मधुरता के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जहां तक शादी होने की बात है, ये साल मध्यम फलदायी है, मध्यम परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। मई तक विवाह होने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ी विलंब और बाधा की संभावना बन सकती है, लेकिन मई के बाद निश्चित रूप से कोशिश करने पर आपकी शादी फटाफट हो जाएगी। तो साल अच्छा है, प्रेम के लिहाज से भी, विवाह के लिहाज से भी और रिश्तों के लिहाज से भी।
अगर हर मंगलवार को पूरे साल भर आप गुड़ का दान करें तो विवाह की मुश्किलें दूर होंगी। और वैसे भी ये साल मंगल का साल है, अगर आप मंगल को बेहतर बनाए रखें तो आपकी तमाम मुश्किलें छूमंतर हो जाएंगी। साल है मंगल का, और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लेनेट होता है। इसलिए मिथुन राशि वाले अगर पूरे साल गुड़ का दान करते रहें तो उनके रिश्ते, उनके प्रेम संबंध, ये तमाम चीजें बेहतर बनी रहेंगी। बात अब करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये साल प्रेम के मामले में उत्तम दिखाई देता है, क्योंकि भाई राहु भी जाएगा सेकेंड हाउस में और कुछ समय बाद बृहस्पति भी तृतीय भाव में होंगे। इसलिए प्रेम के मामलों में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन विवाह के मामलों में, वैवाहिक संबंध के मामलों में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स की, उतार चढ़ाव की संभावना दिखती है। अगर बात विवाह की है तो फिलहाल विवाह नहीं हो रहा है आपका, लेकिन अगर विवाह हो चुका है तो हाँ, वैवाहिक जीवन में चीजें थोड़ी स्टेबल होंगी, थोड़ी बेहतर होंगी। मार्च से आपके प्रेम संबंध आरंभ हो सकते हैं और ये बाद के वर्षों में विवाह तक जा सकते हैं। इस साल तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन हाँ, मार्च के बाद जीवन में प्रेम का मामला बेहतर हो सकता है और आने वाले साल में ये शादी तक पहुंच सकता है। विवाह की छोटी सी संभावना भी इस साल बनती है, हालांकि बहुत प्रबल नहीं है। लेकिन अगर कर्क राशि की बात करें तो जून से अक्टूबर के बीच में आपके विवाह के बेहतर संयोग दिखाई देते हैं। वैवाहिक संबंधों के मामलों में कर्क राशि वालों को फरवरी, मार्च और नवंबर में सावधानी रखनी होगी और बेहतर ये होगा कि इस साल वैवाहिक संबंध आपके बेहतर रहें और आपका प्रेम का मामला, रिश्तों का मामला बेहतर रहे। इसके लिए पूरे साल भर हर शनिवार को काले तिल का या काली उड़द की दाल का आप दान करेंगे तो बहुत हद तक आपके प्रेम के मामले बेहतर दिखाई देंगे। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए संभावनाएं बहुत बेहतर नहीं हैं, लेकिन भगवान शनि की उपासना करने से आपकी मुश्किलें दूर होंगी। और चलिए, शादी ना भी हो, कम से कम वो रिश्ता तो बन रहा है जो इस साल को बहुत अच्छा बना सकता है। बात अब होगी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में 2016 मध्यम फलदायी है। न बहुत अच्छा है, न बहुत बुरा है। लेकिन भैया, चूंकि मंगल का साल है, आपका टेम्परामेंट गर्म हो सकता है, आपका स्वभाव एग्रेसिव हो सकता है। स्वभाव और क्रोध की वजह से आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं, इसलिए स्वभाव का बहुत ध्यान रखेंगे। जनवरी से विवाह के मामलों में एकदम से तेजी आ सकती है और ऐसा हो सकता है कि मई जून के बीच में आपकी शादी हो जाए। यानी जनवरी से जून का जो समय होगा वो आपके विवाह के लिए बहुत ज्यादा मजबूत दिख सकता है, रह सकता है। देखिए, इस साल आपको रिश्तों को बचाए रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आएंगे इस साल में जब रिश्ते टूटेंगे, नजदीकी बातें खराब होंगी। क्या करेंगे? हर शनिवार को काली चीजों का दान करिए, चाहे काला कपड़ा हो, चाहे काली उड़द हो, चाहे सरसों का तेल हो। अगर ये आप हर शनिवार को दान करते रहें तो निश्चित रूप से 2016 में प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में, रिश्तों के मामले में कोई मुश्किल परेशान नहीं करेगी। तो चीजें काफी अच्छी हैं सिंह राशि वालों की, लेकिन आपको अपने स्वभाव का, अपने बर्ताव का ख्याल रखना है और अगर चीजों को शांति से सुलझाएंगे तो चीजें बेहतर बनी रहेंगी। बात अब करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों में टूटन दिखाई दे रही है इस साल। कारण है अहंकार, ईगो। प्रेम संबंधों में टूटन के साथ इस वर्ष की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंध टूट सकते हैं ईगो की वजह से, आपसी तालमेल की गड़बड़ी की वजह से। ध्यान रखिएगा, प्रेम के लिए साल बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। हो सकता है लव लाइफ के मामले में आपको मुश्किलें उठानी पड़े। हालांकि इतना जरूर है कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित हैं, उनके लिए जुलाई, अगस्त या अक्टूबर में आनन फानन में क्विक शादी हो सकती है। बिना किसी प्रयास के शादी का मामला बिल्कुल एक्टिव रह सकता है। बाकी समय में विवाह हो पाना काफी कठिन है। इसके अलावा शादी होने में मुश्किलें आएंगी। देखिए, साल इतना बुरा नहीं है, लेकिन याद रखिए कि प्रेम संबंधों में जब अहंकार चला आता है तो ग्रह नक्षत्र अच्छे हो या बुरे हों, चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए प्रेम संबंधों को बनाए रखिए, रिश्तों को बचाए रखिए और उसके लिए पूरे साल रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यानी बृहस्पति के मंत्र का अगर आप पूरे वर्ष जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
देखिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल में अहंकार की समस्या परेशान करेगी और रिश्तों में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम परेशानी पैदा करेगा। तो अगर आप ईगो को ठीक कर लें और बृहस्पति का मंत्र जपें, जैसा कि हमने आपको बताया, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि वालों के लिए 7.5 उतर रही है और आरंभ के 3 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके प्रेम संबंध और विवाह के मामले बेहतरीन रहेंगे। खास तौर से राहु की विशेष कृपा होगी, इसलिए आपकी तमाम चीजें सुलझती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन जुलाई या अक्टूबर से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी दिख सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए, विवाह के लिए बहुत प्रयास करना होगा क्योंकि 7.5 उतरते समय चीजें कभी कभी एकदम से रुक जाती हैं। इसलिए अगर विवाह करना है तो बहुत प्रयास करना होगा, तभी जाकर कोई सफलता आपको जुलाई अगस्त में मिल पाएगी, अन्यथा इस साल विवाह हो पाना मुश्किल होगा। प्रेम संबंधों में कोई खास मुश्किल नहीं है, चीजें बेहतर होंगी, रिश्ते भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर कोई समस्या की संभावना दिखती है या दिख सकती है तो उससे निपटने के लिए रोज शाम के समय बेहतर होगा संध्या काल को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उतरती हुई 7.5 तुला राशि के लिए खतरनाक है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कोई भी काम इस साल जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, चाहे मामला विवाह का हो या मामला रिश्तों का हो। और पूरे साल भर बजरंग बली की उपासना करने से और शनिदेव की उपासना करने से आपको लाभ जरूर होगा, इसलिए तुला राशि वाले इसका ध्यान रखेंगे। बात अब करेंगे वृश्चिक राशि की। प्रेम संबंधों में वृश्चिक राशि वालों के उतार चढ़ाव दिखाई देता है, अप्स एंड डाउन्स लगातार बना रहेगा। पुराने संबंध टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आपके साथ नए संबंध भी जुड़ सकते हैं। विवाह के मामलों में मई तक सकारात्मक पॉजिटिव सफलता मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है। लेकिन रिश्तों को बार बार बदलने से बचिए, वरना मुश्किलें परेशान करेंगी। इस साल में प्रेम, विवाह और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो हर शनिवार को काली वस्तुओं का आप दान करिएगा। शनि जरूरत से ज्यादा आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लापरवाही मत करिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन कुछ नया कुछ पुराना जुड़ता भी रहेगा, चलता भी रहेगा। रिश्तों में बदलाव से बचेंगे तो साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं धनु राशि का हाल। प्रेम और विवाह के मामलों में धनु राशि वालों के लिए यह साल मिला जुला दिखाई देता है। जुलाई तक आपकी मुश्किलें थोड़ी हैं, विवाह के मामलों में विलंब होगा, प्रेम संबंधों में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे सकती हैं। हालांकि मोटे तौर पे प्रेम संबंध ऊपर नीचे चलते ही रहेंगे, कोई खास टूटन नहीं आ रही है। लेकिन जुलाई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, आपके विवाह के मामलों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और वर्ष के अंतिम 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप कोशिश करते हैं तो। देखिए, प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में, रिश्तों के मामले में सफलता पाने के लिए आप एक कसम खा लीजिएगा, पूरे साल हनुमान चालीसा सुबह के समय पढ़िएगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए विवाह की सफलता मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है इस साल में, और साल के अंतिम 3 महीनों में आपकी शहनाई बज सकती है। खुश हो जाइए, लेकिन साल को बेहतर तरीके से बिताते रहिएगा बजरंग बली की कृपा से। बात अब करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत मधुर प्रेम के साथ होने की संभावना दिखाई देती है। रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगस्त के बाद प्रेम और विवाह के मामलों में भी आपको मनचाही सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन भैया, अपने स्वभाव और वाणी को लेकर सावधान रहिए। इतना कड़वा मत बोल दीजिएगा कि जो ठीक होने वाले हैं चीजें वो भी खराब हो जाएं। विवाह और प्रेम संबंध आपके स्थिर बनी रहें, चीजें बेहतर रहें, इसके लिए आपको सलाह दी जाएगी कि भगवान शिव की पूजा करिए पूरे साल भर और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। तो अष्टम राहु होने के बावजूद मकर राशि वालों को प्रेम का फायदा होता हुआ इस साल में दिख रहा है और उसका लाभ उठाते चलिए और किस्मत बनाते चलिए। बात अब करेंगे कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2016 प्रेम और विवाह के मामलों में कोई खास उपलब्धि नहीं दिखा रहा है। हालांकि प्रेम और विवाह का अगर कोई संबंध है, आप विवाहित हैं या कोई जीवन में अफेयर है, कोई प्रेम है, कोई रिश्ता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन कुछ नया घटेगा, कुछ नया हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। वैवाहिक जीवन में पहले की तुलना में ज्यादा मधुरता आएगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, सुधार होता चला जाएगा। देखिए, विवाह और प्रेम संबंधों को आपको स्टेबल बनाए रखना है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नया नहीं हो सकेगा और शायद जो पुराना है वो बेहतर होता चला जाएगा। क्या करेंगे? विवाह और प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करते रहिए, ताकि सूर्य की रोशनी के साथ साथ रिश्तों की रोशनी भी आपकी जिंदगी में पहुंच सके। तो कुंभ राशि वालों की शादी तो नहीं हो रही है इस साल, लेकिन हाँ, जो विवाहित हैं वो भी और जिनके जीवन में प्रेम है वो थोड़ा ज्यादा स्थिर होंगे, थोड़ा ज्यादा बेहतर होंगे और ये बात आपके लिए बहुत सुंदर है। तो चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि का हाल। मीन राशि वालों के प्रेम संबंध इस साल क्रमशः मधुर होंगे और जो रिश्ते छूट गए थे, जो रिश्ते टूट गए थे, हाथ से सरक गए थे, वो दोबारा जुड़ते हुए भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए ये वर्ष बहुत ज्यादा सफलता कारक नहीं होगा। शादियां होना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, चीजों को आप मैनेज करेंगे, रिश्तों को दोबारा से जोड़ेंगे, रिश्तों की मिठास बढ़ेगी, ये बात जरूर दिखाई देती है। और इतना भी मामला बुरा नहीं है। अगर शादी करना चाहते हैं, चलिए शादी नहीं हो रही है, लेकिन विवाह तय हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो प्रेम संबंध आपके मधुर रहें, विवाह आपका हो सके और अगर शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन स्थिर हो, रिश्तों की मुश्किलें दूर हो जाएं। इसके लिए आप रोज सुबह पूरे साल भर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा और अगर साल भर ऐसा नहीं कर सकते तो हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र अर्पित करने से आपको लाभ अवश्य होगा। तो मीन राशि वालों के लिए पुराने रिश्ते जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन में जो रिश्तों की मुश्किलें थी वो इस साल गायब हो रही हैं। हालांकि विवाह हो पाना काफी कठिन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आने वाला साल वास्तव में बेहद शुभ है, मंगल का साल है। इसलिए आपके जीवन में प्रेम का, रिश्तों का, विवाह का मंगल कार्य हो सकता है, जीवन में खुशहाली छा सकती है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना होगा कि पैसे की कीमत, जीवन की कीमत रिश्तों से ज्यादा नहीं होती। इसलिए जहां तक संभव हो रिश्तों को बचाइए, रिश्तों को बनाइए, ताकि आपका ये साल बहुत शुभ बना रहे। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हम आशा यही करेंगे कि आने वाले वर्ष में आपको रिश्तों का वरदान मिलता रहेगा। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी